आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, बहुत सारे लोग आजकल जो है वो अपने मोटापे की वजह से बहुत परेशान हैं। और मोटापा नाज़रीन चीज़ ही ऐसी है कि इंसान मजबूर होकर रह जाता है। यकीन करें नाज़रीन कि मैं ख़ुद नोट किया कि जब मेरा वज़न बढ़ना शुरू हुआ तो जो सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई थी वो ये थी कि अब जो है वो अच्छे कपड़े आप नहीं पहन सकते। अच्छे से मुराद है कि स्मार्ट लोगों वाले कपड़े अब आप नहीं पहन सकते, और अब आपको वही जो प्लस साइज़ के जो कपड़े होते हैं वो लेने पड़ेंगे या अपने ही सिलवाने पड़ेंगे। और उसके बाद फिर भी इसके बावजूद आपकी चेहरा भी आप ऐसे होता जाता है, बंदा क्या क्या करे। फिर उसके बाद ना शादियों पे जाना अच्छा लगता है, ना किसी के फंक्शंस में जाना अच्छा लगता है, ना शीशे के सामने खड़ा होना अच्छा लगता है। और अगर कोई गैर शादीशुदा है तो वो और ज़्यादा समझ लें कि वो तो डिप्रेशन के ही मरीज़ हो जाएगा कि अभी शादी भी नहीं हुई और इतना मोटापा आ गया। नाज़रीन, मोटापा चीज़ ही ऐसी है क्योंकि आपकी खूबसूरती जाती रहती है, और ख़ूबसूरती के लिए तो लोग लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं। तो अगर मोटापे की वजह से अगर आपको कपड़े अच्छे नहीं लग रहे तो आप यकीनन स्ट्रेस्ड में रहेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, और आप नाराज़ और दुखी रहेंगे। ये सारे हालात पैदा होते हैं उस बंदे के साथ जो बेचारा या बेचारी एक बार मोटी हो गई। क्योंकि उसके बाद जब आप कहीं जाते हैं तो वो लोग देख के, अगर आपने कपड़े भी ऐसे पहन लिए कि जो फिटिंग वाले हैं, तो लोग भी फिर बातें बनाते हैं कि ये देखो भाई इसको कैसा है। मुझे जो सबसे ज़्यादा, जब मेरा वज़न बढ़ना शुरू हुआ तो मुझे गुस्सा आता था कि अब मैं ड्रेस पैंट और शर्ट, जैसे होता है ना पैंट और शर्ट पहनना फिर टाई लगाना, वो चीज़ सारी स्मार्टनेस मेरी चली गई थी। जो कि मैं बड़े खुश होकर ऐसी पैंटें ख़रीदता था कि जो फिटिंग वाली हों, जो मतलब ये है कि फिर शर्ट्स भी ऐसी जो थोड़ी सी टाइट हों तो पहनने में मज़ा आता था। और उसके बाद यकीन करें कि मेरी वेस्ट जब 34 से 36 फिर 38 फिर 40 होना शुरू हुई, तो उसके बाद एक बार मुझे याद है मैं गया गारमेंट्स पे, तो उनसे मैंने पैंट ली। तो मैंने कहा यार ये जो पैंट है ये मुझे फ़िट नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा पहन के। कहता है वेस्ट कितनी है? मैंने कहा 40। तो उसका जुमला मैं नहीं भूल सकता, कहता है वेस्ट हो 40 और ढूंढते हो स्मार्टनेस, अजीब ही बंदे हो आप। उसका तो लफ्ज़ ऐसा जैसे यकीन करें कि मुझे खा ही गया कि वेस्ट हो 40 और स्मार्टनेस ढूंढते हो, फिटनेस ढूंढते हो। उस वक्त मुझे पता चल गया कि वाकई भाई अब मामला कुछ और है। तो इसलिए यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे चाहता है बंदे को रखता है। लेकिन होता क्या है नाज़रीन कि मोटापे की वजह से यही जो फ़ैट होता है ये आपके सिर्फ़ बेली पे या पेट पे या कमर पे या पीछे जो हड्डियाँ, ये जो पीछे कंधे होते हैं, यही नहीं आता। सबसे ज़्यादा इसका नुकसान होता है कि ये आपके जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं, जिस्म के अंदर, पेट के अंदर जो हैं आपके कितने ऑर्गन्स हैं, उनके गिर्द भी ये फ़ैट बन जाता है। आप बताएं कितना नुकसानदेह है वो। और तो और आपकी वेन्स जो खून लेके जाने वाली होती हैं, जो आर्टरीज़ होती हैं, उनके अंदर भी ये फ़ैट बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल बन के भी जम जाता है। क्या से क्या हो जाता है, वो जानलेवा है ना, वो नुकसानदेह है। और फिर अगर आपका वज़न जैसे होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 75, और अगर आपका वेट है 100, इसका मतलब है कि 25 kg आपने अपने जिस्म के साथ बांधा हुआ है और आप वो वेट लेके चल रहे हैं। आप थकेंगे भी, आपको सांस भी चढ़ जाएगी, और आप बहुत जल्द, मतलब यह है कि इतना कि आपके घुटनों के दर्द में भी शुरू हो जाएगा। घुटने भी बेचारे कितना वज़न उठाएं, घुटने बने थे 75 kg के लिए, और आपने हर वक्त 25 kg अपने जिस्म में बांधा हुआ है चर्बी की सूरत में। तो नाज़रीन, आपकी खिदमत में कुछ छोटे मोटे टोटके पेश कर रहे हैं। एक डाइट प्लान पेश कर रहा हूँ बड़ा ख़ास किस्म का, और इसके अलावा कुछ और टोटके बताएंगे नाज़रीन। पहले टोटके है वो ये सुन लीजिए कि सबसे आसान तरीन,
अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई वर्जिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपने कहना लो जी वर्जिश से तो हमें पता ही है कि वज़न कम होता है, कोई और बात करो, तो मैं कोई और बात करता हूँ। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, ये है रोज़ाना की मामूलात, ये डाइट प्लान से हट कर है। आपने क्या करना है रोज़ाना की मामूलात में कि सुबह पराठे अगर खाते हैं कुकिंग ऑयल वाले, घी वाले, तो वो आप ख़त्म कर दीजिए। उसकी जगह पर आपको बस स्लाइसेस लेनी है 2 या 3, ठीक है। और उसके बाद आपने रोटी, अब आप कितनी रोटी खाते हैं, जो तंदूर वाली होती है या घर की, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रोटियां खाते हैं या 3 रोटियां खाते हैं दोपहर में, 3 रात में, तो अब आपने एक रोटी लेनी है, ठीक है। सालन ज़्यादा खा लीजिए, अगर सालन आपका बच जाता है और रोटी ख़त्म हो जाती है तो उसको चमचों से खा लीजिए किसी भी तरीके से। अब सालन को ख़त्म करने के चक्कर में दूसरी रोटी को आपने हाथ नहीं लगाना, ये हो गया मस्ट आपके लिए। अब आपने जंक फूड से परहेज़ करना है और आपने कोई भी ये बाज़ार से लाई हुई जो फ़ास्ट फूड्स होती हैं ये आपने नहीं लेनी। नंबर 1, चाय में आपने सफ़ेद वाइट शुगर का टोटल आपने बाइकआउट कर देना है, और ब्राउन शुगर जिसको हम शक्कर कहते हैं, जो गुड़ की चीनी होती है, जो गुड़ की शक्कर होती है, वो आपने आधी चम्मच डाल के सिर्फ टेस्ट बनाने के लिए पीनी है। सफ़ेद चीनी से परहेज़। ड्रिंक्स जो कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं वो समझ लीजिए कि आपके लिए मौत है, वो जहर है आपके लिए, उनमें इतनी ज़्यादा चीनी होती है। फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में और क्या क्या नुकसान होता है। ये आपने ये चीज़ें छोड़नी है, ठीक है जी। फिर इसके अलावा आपने, मैंने बताया कि फ़ास्ट फूड से परहेज़ करना है। पानी ज़्यादा पीना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। इतना जहन में रख लीजिए कि पानी पीने से आपकी 90% बीमारियां ख़त्म होती हैं। हाँ जी, 90% पानी पीने से ही आपकी जो है वो मोटापा भी जाएगा और आपका खून भी पतला होगा और भी जिस्म के हज़ारों काम जो है बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। पानी को दवाई समझ के पीजिए, जितना ज़्यादा पी सकते हैं। और आम बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए वेजिटेबल्स लीजिए, कच्ची वेजिटेबल लीजिए, सलाद पे ज़्यादा डिपेंड कीजिए, इन चीज़ों पे ज़्यादा आ जाइए, ठीक है जी। और बेकरी के आइटम से भी बहुत परहेज़ कीजिए आप। ये ना कहें जी कि मैंने रोटी छोड़ दी है तो अब मैंने 20-20 बिस्किट खाने शुरू कर दिए बेकरी से ला के, या वो केक ला के खाना शुरू कर दिया। नो, अपना आप बचाना है, अपना आप खूबसूरत करना है तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। जिस्म आपका है, खूबसूरत तो आपने नज़र आना है। ये सारी चीज़ें हैं नाज़रीन जिन पे आपने ध्यान देना है, ठीक है जी। इन चीज़ों पे एहतियात करना है। और एक काम करना है आपने साथ, कच्ची सौंफ ये पास रख लीजिए। कच्ची सौंफ, जो सौंफ होती है, और ये सौंफ आपने क्या करना है कि उठते बैठते सौंफ खाते रहना है। सौंफ से क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा, फ़ैट बर्न होगी और खून भी पतला होगा, चेहरे पे भी निखार आएगा, खूबसूरती आएगी, मोटापा भी कम होगा। मैंने अपना वज़न 15 किलो कम किया है सौंफ से और पानी से और रोटी को आधा करके। दैट्स इट। ये 3 चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में लाया हूँ और यकीन करें कि मैं यहाँ बैठा होता हूँ, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हर 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद मैं पानी पीता हूँ और मैं पीता ही रहता हूँ पानी। और मैंने विदाउट वर्जिश, विदाउट वॉक लिटरली मैंने 15 kg वज़न कम कर लिया है, ठीक है जी। अब आ जाइए डाइट प्लान। डाइट प्लान में अब बेशक है जो डाइट प्लान नहीं करने वाले वो यहाँ से वीडियो को छोड़ दीजिए। अब आ जाइए डाइट प्लान। डाइट प्लान के लिए अब अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए ताकि क्यों वीडियो लंबी ना हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। तो जो मैंने आपको बताया मोटापा कम करने के लिए उस पर अमल करें इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। जो जैसा मैंने आपको बताया आप करके देखें, आपका 5 kg पर मंथ वज़न कम हो जाएगा अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो, ठीक है। जज़ाकमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।